नमस्कार, जय हिंद, जय जगत। साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर, बेहद संजीदा विषय को लेकर के आपके बीच में आया हूं। आज आफताब और श्रद्धा की कहानी हर एक के जुबानी है। आज श्रद्धा हमारे बीच में नहीं है और न जाने श्रद्धा जैसी कितनी लड़कियां हैं जो आज भी इस तरह के रिलेशनशिप में पड़ी हुई है और उसको लगता है कि हम सही हैं। आफताब जैसा पार्टनर आपके है या नहीं है, उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। आज पूरा देश इस मामला से वाकिफ है। सबसे पहले तो मैं श्रद्धा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और लाइन में बहुत ऐसे श्रद्धा लगे हुए हैं जो उनकी दशा दुर्दशा हुई थी उससे भी बेहतर हो सकती है अगर समय से नहीं चेते। आज मेरा पता नहीं क्यों ऐसा जो ऊर्जा का लेवल है वो घट सी गई है। मैं थोड़ा गंभीर हो गया हूं। मुझे लगता है कि इस पे हमारे समाज के जो युवा है, युवती है, समाज के जो अन्य लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको समझने की जरूरत है। कोई इसे मुस्लिम से जोड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहा है, तो कोई इसे संस्कार बता रहा है। इस घटना के पीछे एक जो मेन वजह है वह है टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक रिश्ता, जिसको हम अगर हिंदी में कहें तो जहरीला रिश्ता। यह जहरीला रिश्ता हमारे आपसी संबंध को, अपने प्यार को, भाईचारा को खत्म करती जा रही है। लिव इन पार्टनर में रहने वाले लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी सबक है। आज भले कानून ने अधिकार दे दिया है खुद का डिसीजन लेने का, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में जो हमारी सामाजिक परंपरा रही है, हर एक समाज की एक परंपरा रही है, उस समाज में रिश्तों को बचाने की जो परंपरा रही है उसको भी समझने की जरूरत है। आज इस गंभीर मुद्दे पे मैं आपके बीच में आया हूं ताकि इस चीज की एनालिसिस कर सके कि अगर आप इस रिश्ते में है, अगर आपके बीच में टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो समय से कैसे बचे। आज हम सब आगे बढ़ने की आपाधापी में आपस में उलझते जा रहे हैं। अगर कपल, ये सिर्फ कपल की बात नहीं है, ये तो हमारे हर एक रिश्ते में पाए जाते हैं। जहरीला रिश्ता, अगर किसी के बीच में कोई रिश्ता ना रहे, सिर्फ झगड़ा, लफड़ा, अपमान, इग्नोरेंस, ये सारे शब्द जब आ जाते हैं तो रिश्ता जहरीला बन जाता है। और इस परिस्थिति में इसको पहचानना बहुत जरूरी है। आप क्या इस रिश्ते के वाहक हैं? क्या आप उस रिश्ते में फंसे हुए हैं? इस चीज को समझना और जानना बहुत जरूरी है। मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे युवा, मेरे प्यारे देशवासी, मेरे बच्चे, मेरे छात्र, आप सबसे विनम्र आग्रह है कि इन चीजों की समीक्षा, खुद को आगे ले जाना है ना, सुखमय पूर्वक जिंदगी जीना है, एक सफल जिंदगी जीना है, तो उस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहचानना बहुत जरूरी है और उससे बचने का उपाय भी ढूंढना है। एक तो पहले पहचानना जरूरी है और पहचान जाते हैं तो फिर उस रिलेशनशिप से बचने का उपाय भी ढूंढना है। मैं अपना बताता हूं, मेरे लाइफ में बहुत सारे लड़के लड़कियां आए। सबका एक अपना एक्सपेक्टेशन होता है, सबका एक अपना रिलेशन होता है, और जब आप उस पर फुलफिल नहीं उतरते हैं तो आपको बेइज्जत करना, आपके हर एक डिसीजन को नेगलेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना,
आपकी हौसला नहीं बढ़ाना, जहां पे आपको बढ़ना है वहां पे भी डिमोटिवेट करना। तो ये सारी चीजें होते रहा है। तो अगर कोई ठोस वजह मिल जाए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, मैं रिले बता दूं, अभी तक जो हमने देखा है, अभी तक मां बाप और बच्चे के बीच में जो रिश्ता होता है बहुत ही निश्चल और निस्वार्थ होता है। अभी तक हमने जो देखा है, हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ और भी रिश्ते मिले हो, लेकिन अभी तक ये रिश्ता पवित्र रहा है। मां और बेटे और बेटियों के बीच में रिश्ता, मां बाप को भूलना नहीं है। मां बाप अगर किसी तरह से आपको सलाह दे रहे हैं तो वह आपको कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए और अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, आपकी खुशी के लिए भी कर रहे हैं। आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं, बताइए। यह एक बहुत ही संजीदा विषय है। आज के समय में चेतने की जरूरत है ताकि आप अपने जिंदगी में सफल हो सके, एक सही मुकाम पर पहुंच सके, एक ऐतिहासिक पर्सन बन सके, आपकी सफलता दूसरे के लिए एक उदाहरण बन सके। यह करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आइए इस रिश्ते को, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे और कैसे हम इससे निजात पाएंगे, इस पे मेरा जो अनुभव रहा, मैंने जो सीखा है, देखा है, उसके आधार पर मैं आपसे शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट आपको निश्चित रूप से मिलेगा और आप जब इस पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आप खुद को भी बचा लेंगे, आप उन लोगों को भी मदद कर सकते हैं जो इस तरह के रिलेशनशिप में है। मेरे दोस्त, टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है क्या नहीं, मैं पूरे विस्तार से बात करता हूं, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्रयास, एक मदद इस रूप में कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों को बोल सकते हैं, ये जरूर कीजिएगा। हमारे देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, सफल जिंदगी की सवाल है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप आज के समय में हमारे और आपके बीच में है, लेकिन पहचान नहीं पाते। पहचानने के लिए बहुत जरूरत है कि हम उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे लक्षण को हम कभी समीक्षा करें, अनुभव करें, तो मुझे लगता है कि हम समय रहते पहचान करके हम उपाय भी निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हमारे और आपके बीच में या जिसके साथ आप है, अगर रिश्ते में अपमान महसूस होता है, हमेशा अपमानित किए जाते हैं, तो उस परिस्थिति में जान जाना चाहिए कि यह टॉक्सिक रिलेशनशिप बनते जा रही है। अगर आपकी कुछ जरूरतें हैं, अब आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, आपका मैंने पार्टनर हो, कपल हो या किसी भी रिश्ता में जो जेन्युइन जरूरत है, रिश्ता है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हो ही जाता है, लेकिन उस परिस्थिति में ऐसा अनवांटेड डिमांड या इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस चीज का भी ख्याल रखना है। तो अगर आपकी जरूरतें पूरा नहीं हो रही है तो उस परिस्थिति में भी यह टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ एक संकेत है। आपका पार्टनर आपको किसी तरह समझता ही नहीं है। बार बार यह आता है कि आप तो समझते ही नहीं है, आप भावनाओं का कद्र करते ही नहीं है। वास्तविकता होता भी है, किसी न किसी पॉइंट पे अगर इस तरह की बार बार बातें आ रही हो तो समझना चाहिए कि रिश्ते में खटास हो रही है, कहीं ना कहीं एक जहर घोलते जा रही है और यह इसका एक परिणाम बहुत ही गंदा आने वाला है। तो समय रहते कैसे चलेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जानने की जरूरत है कि क्या क्या लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अगर आपके साथ आपके पार्टनर है, आपके फ्रेंड है, आपके दोस्त महिम है, परिवार वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आता है, निराशा हाथ लगता है, तो इसको टॉक्सिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं। क्योंकि हम अपनी बातें शेयर करें तो करें किससे करें, करते हैं तो हमको गुस्सा आता है, हर एक बात पे अपमानित करते, स्वाभाविक है गुस्सा आएगा। अब ये मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैंने इस चीज को झेला है। ये जो पार्टनर है कभी कभी महसूस नहीं, बड़ी मतलबी है, होता है ना, कभी एहसास होता है ना, समझ जाइए ये सारे संकेत है।
कुछ भी होगा ना, तो क्या होगा ना कि आपका पार्टनर या आपके रिश्तेदार आपको ही दोषी मानेंगे। हद है यार, कुछ भी हो तो सबका दोषी मैं ही हूं, नहीं ना। ये सारे लक्षण है टॉक्सिक रिलेशनशिप का। हमेशा प्यार घटते जाएगा, तकरार बढ़ते जाएगा, प्यार घटते जाएगा, झगड़ा झंझट मनमुटाव रुठना मनाना। माने कि ये क्या है जिंदगी यार? कौन ऐसा जिंदगी चाहता है? कोई जिंदगी चाहता है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। फिर भी हम उसमें लटके हुए। एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें खासकर लिव इन पार्टनर में जो लोग रहते हैं उनका अपना खुद का डिसीजन होता है। गार्जियन का, घर के अभिभावक का, मम्मी पापा का कोई ऐसा वो लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो कहे किससे? दोस्त लोग जो उसको सपोर्ट किए रहता है वो भी नहीं सुनने वाला है। मैं बताया ना कि अपने गार्जियन की बात मानना बहुत जरूरी है। आप लव में है, आप लव मैरिज किए हैं, लिव इन रिलेशनशिप में है, लेकिन मैं इस रिलेशनशिप में जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए जरूर बोलूंगा कि आप सोचिए, मम्मी ने इतना दिन से पोस पाल के लाया, अब इसमें जो लव बर्ड्स होगा वो गुस्सा है क्या? मेरे वीडियो पे रिपोर्ट मारेगा। अरे मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं कि हाँ आप प्यार ना करो, प्यार करो भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो ये घटनाएं घटती जा रही है, जो ये रिलेशनशिप में खटास आते जा रहा है, जहरीलापन बनते जा रहा है, इससे बचने की उपाय मैं बता रहा हूं। ये जो सिचुएशन अगर आपके साथ हो रही है तो सतर्क हो जाने की बात कह रहा हूं। अभी भी समय है कि हम इससे बचें। समय रहते सतर्क हो जाने की जरूरत है, थोड़ा गंभीरता से सोचने समझने की जरूरत है और इस रिलेशनशिप को पहचान करके आगे बढ़ने की जरूरत। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है और हमेशा बेइज्जती महसूस की जाती है। फिजिकली मेंटली हम काफी कमजोर होते चले जाते हैं। हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है वो काफी प्रभावित होना शुरू हो जाता है। हमारे जो रिश्ते हैं, दूसरे जो रिश्ते नाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा नकारात्मक रूप में प्रभावित होना शुरू हो जाता है। हमारे चारों तरफ नकारात्मक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और इस परिस्थिति में खुद को आगे निकालना इतना आसान नहीं है। यूं कहे कि आपकी जिंदगी जो है डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है। आप अवसादग्रस्त हो जाने के रास्ते पे अग्रसर हो जाते हैं। डिप्रेशन में पता है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से और इस तरह के टॉक्सिक रिलेशन, जहरीला रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से आत्महत्या के कगार पे पहुंच जाते हैं और यहां तक कि पार्टनर को मर्डर कर देने की, उसको ठिकाने लगा देने की विचार दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। आपके फ्रेंडशिप में किसी से नहीं बनती, छोड़ दीजिए भाई। आपका अपने पार्टनर से नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार देना या उसी जिंदगी में रहना। क्या ये जिंदगी जीना आपको पसंद आएगा? कौन चाहेगा इस तरह का जिंदगी जीना? कोई नहीं ना। अरे जिंदगी है तभी जाकर के बिंदास है, जिंदा दिली है, मस्ती है, आनंद है। इसको मत खोइए, इसको मत खोइए। स्पष्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको सचेत और समझाना चाहता हूं, जितने भी प्यार करने वाले हैं, लिव इन रिलेशनशिप में है, किसी भी रिश्ते में है, समझिए, सोचिए और फिर डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी आपकी है और ये कह करके आप अपनी जिंदगी को खत्म कर दे रहे हैं, गलत डिसीजन लेकर के पछताव कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इतना कुछ कारण समझ गए कि क्या इसका प्रभाव है वो भी समझ गए, और इतना होने के बावजूद भी अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है चलता रहे, तो ये आपकी नासमझी और बेवकूफी होगी। आप तुरंत एक डिसीजन लेकर के अपना लाइफ एक सही दिशा में ले, और कैसे ले मैं आपको बताता हूं।
आप इसको गांठ बांध कर रखिए दिमाग में। और मुझे लगता है कि ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, यह आपके इस रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट या इसको खत्म कर देने की इल्म आ जाएगी और आप अपनी जिंदगी जिएंगे। जिंदगी खत्म करने से बेहतर है एक बार हम जी कर दिखाएं। टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर हो भी जाती है तो उसका उपाय है नहीं होने दे, इसका प्रयास करनी चाहिए। एक तो पहले अपने पार्टनर के साथ उस ढंग से कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि किसी भी बात का कंफ्यूजन ना हो, शक पैदा ना हो। अपने अपने मेंटल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ पे ध्यान देने की जरूरत है। सबको अपना व्यस्त रहेंगे। दूसरी चीज की हमारे जो पार्टनर्स है उसके बीच में ऐसा इनसिक्योर महसूस करने की जरूरत है कहीं मेरा पार्टनर छोड़कर चला ना जाए। ये भी मन में डर पैदा करता है ना। और सीक्रेट है, एक ये जीवन का सिद्धांत है, आकर्षण का नियम है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित भी होता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, आकर्षण का नियम है ये। अगर आप किसी भी होनी या अनहोनी को सोचते हैं, देर सवेर आपके आसपास उस तरह की घटनाएं घट जाती है। इसलिए नेगेटिव ना सोचे अपने पार्टनर के बारे में। ये ना सोचे कि हम छोड़ के भाग जाएगा। अपने लाइफ और जॉब के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। एक मेरी वीडियो बनाया है मैंने, आप इसको देख लीजिएगा, लगभग आधा घंटे की वीडियो है। मेरे ख्याल से वो वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगा। आपको सोचने समझने पे एक उपाय जो हमने बताया है एनालिसिस करके, वो आपको लाभ पहुंचाएगा। तो एक बैलेंस होना जरूरी है। आप अपने पार्टनर को जही समय बचता है दे, अपने रिश्तों में समय दे, ताकि कम्युनिकेशन होने से मन में कोई शंका और भय नहीं रहता है। रिश्ता प्रगाढ़ होता है, मजबूत होता है। और इसके साथ ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप कम हो सकता है, खत्म हो सकता है। अगर मान लें कि लाइफ में अगर ऐसा हो गया है, देखिए बहुत सारे रिसर्च जो बोलती है कि अगर रिश्ता टॉक्सिक हो गई है तो उसका उपाय भी है। कैसे हम उपाय करें, ये सब रिसर्च किया हुआ है लोगों पे, युवाओं पे, इस तरह के रिलेशनशिप में रहने वाले के ऊपर रिसर्च किया गया है। तो सबसे पहले तो प्रेम से बात करके उसको रिश्ते को खत्म करने के लिए आप बोल दें कि मैं रिश्ता खत्म कर। जब आपको एहसास होता है कि रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, प्यार से बोल दीजिए और ये वजह भी बता दीजिए कि इस वजह से हम छोड़ रहे हैं। पता है कि एक्चुअली सामने अगर आप मौका देते हैं तो इसका मतलब कि दोबारा फिर होता है कि चलिए एक बार मौका दे दिए, दोबारा फिर वही कहानी होता है। तो एक ठोस वजह बताते हुए और मन में कोई ये नहीं आएगा, रिग्रेट नहीं महसूस होगा, क्योंकि आपने महसूस कर लिया था। कभी कभी जो अगर बात हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ अपने दोस्तों को बुलाए, आपस में जो सामाजिक जो परंपरा है पंचायती की, आप उसमें कर सकते हैं, एग्रीमेंट बना सकते हैं। अगर इससे भी नहीं बनता है तो आप कानून की मदद ले सकते हैं, पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके रिश्ते में उस तरह का कोई होनी अनहोनी नहीं हो पाएगा जो आज श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में हुआ है। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए, आफ्ताब आज जेल में है। आज पूरी दुनिया इस प्यार को घृणा के दृष्टि से देख रही है, हिंदू मुस्लिम से जुड़ रही है, लव जिहाद को भी चर्चा हो रही है। जब हम खुद को सफल बनाएंगे, आगे ले जाएंगे, ये डिसीजन मेरा अपना है। लेकिन इस रिश्ते के बीच में इस तरह का अगर दरार आता है, जहरीला अगर भावना आता है, तो बहुत मुश्किल है इसको सुधारना। घटनाएं पूरे संसार में होती है, लेकिन भावनाएं हमारे दिमाग में चलता है, भीतर चलता है। तो ये भावनाएं जब अपना विकराल रूप लेती है तो बहुत ही बड़ा बवंडर होता है। मेरे दोस्त, मैं यही चाहूंगा कि अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में है, संबंध में है, तो आप खुद के बारे में सोचे और अपने परिवार के बारे में सोचे, समाज, देश और राष्ट्र के बारे में सोचे। और आपकी एक गलत कदम
बहुत लोगों की जिंदगी को नेस्तनाबूद कर सकता है। इसलिए आप अपने जिंदगी को ऐसा बनाए कि दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए और उदाहरण बन जाए। क्या जिंदगी जिया, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे इन बताए हुए उपायों को आप जिंदगी में अप्लाई करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और अपनी जिंदगी को सुखमय बनाएंगे, समृद्धमय बनाएंगे। आपकी जिंदगी की, सफल जिंदगी की मैं कामना करता हूं। और जहां कहीं भी आपको महसूस होता है बात करने की, आप हमको नंबर दीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके हर एक समस्याओं का समाधान के लिए मुन्ना भाई यहां पे खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप वीडियो अच्छा लगा है।